अल्हड़ तो बचपन से ही है जी। बदमाशी तो बचपन से करते आ रहा है इसका यही बदमाशी देख के ही वहाँ तक वो पहुँचा है। मारपीट हम कभी किसी बच्चे को नहीं किए हैं, हमेशा सहयोग किए हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी इनको गोल्ड मेडल दिए थे। आपका भी तो बॉडी सोडी सब ठीक ठाक लग रहा था, आप काहे नहीं ट्राई किए? नहीं तो सब अगर पहलवानी करेंगे तो बिजनेस फिर कौन करेगा ना। बिजनेस करते हैं आप? हाँ। कि हमारे सांसद सुशील सिंह वो भी 2 या 3 बार के सांसद रह चुके हैं, आज तक हमारे क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ से बहुमत से वो जीतते हैं। जीतन राम मांझी भी तो हैं। जी, उनका भी बात बोल रहा हूँ मैं। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं एस रिजवी। आज हम जिस व्यक्ति से मिलवाने जा रहे हैं वो व्यक्ति कोई जिला स्तर के खिलाड़ी नहीं है, कोई राज्य स्तर के खिलाड़ी नहीं, राष्ट्र स्तर के खिलाड़ी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेसलिंग चैंपियनशिप के खिलाड़ी बन चुके हैं। उनका नाम है दत्तात्रेय विश्वकर्मा जी, जो कि रानीगंज के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल। जी धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल हम ये करेंगे कि आपने अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में इतना बड़ा जगह बनाया है, तो कैसे यहाँ तक पहुँचे, कैसा आपका सफ़र रहा? जी 2017 से दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम में मेरा तैयारी चल रहा था कुश्ती का। सुशील पहलवान जो डबल ओलंपिक मेडलिस्ट है उनको देख के थोड़ा इच्छा जागरूक हुआ कि उनके तरह बने, तो 2017 से तैयारी चला मेरा छत्रसाल स्टेडियम में, और वहाँ से ये मेरा कुश्ती का शुरू हो गया। अच्छा, दर्शकों को ये बताइए कि जो प्रैक्टिस होता है या ये खेल जो होता है किस प्रकार से होता है मैदान में, क्या प्रक्रिया है खेल की? एक मैट होता है जिसपे मैट पे 2 लोग को लड़ाया जाता है, तो जो पॉइंट स्कोर करता है वो भी जीतता है मैच। मतलब एक दूसरे को पटकना पड़ता है? जी, पॉइंट लेना पड़ता है गिरा के। कितना बार गिराना पड़ेगा? नहीं, वो ऐसा है कि और टेक्निक होता है, टेक्निक पे ही जो है, जैसे कि कोई बड़ा टेक्निक जैसे कि थ्रो करते हैं तो आपको उस पर 5 पॉइंट मिलता है, तो ऐसे ही टेक्निक लगा के मैच जीता जाता है। जिसका ज़्यादा पॉइंट होगा वही जीतेगा। क्या अभी आपको सरकार तरफ से मदद मिलती है या स्वयं से आप मदद करके आगे? स्वयं करते हैं, सरकार से अभी कोई मदद नहीं मिल रही है। यहाँ खेल का कोई प्रोत्साहन ही नहीं है, यहाँ किसी को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, और यहाँ बच्चे जो गांव में छुपे हुए हैं, मतलब इतना मेहनत करके जो आगे बढ़ना चाहते हैं वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। खेल को यहाँ बढ़ावा ही नहीं है कहीं पूरे। खेल भावना को बढ़ाने के लिए और क्षेत्र में इस तरह की चीज़ों को लाने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? प्रयास तो यहाँ के लोग बहुत लोग किए हैं, लेकिन कोई सरकार की सुनवाई नहीं है इस पर। कभी जनप्रतिनिधि से मांग किया आपने? मांग किए हैं, डीएम से भी एक बार मांग किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो मैंने सुना है कि आपका किर्गिस्तान भी जाने वाले हैं विदेश, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहा है, तो उसमें आपको जगह मिली है, इसमें क्या है? वो पूना में एक मैच हुआ था, ट्रायल हुआ था इंटरनेशनल का, तो उसी में चयनित हुए थे, तो उसी में किर्गिस्तान जाने का मौका मिला। तो कब जा रहे हैं आप किर्गिस्तान? 13 अप्रैल को पूरे टीम के साथ जाएंगे? जी जी। आप किर्गिस्तान जा रहे हैं तो वहाँ तमाम खिलाड़ी आपके साथ जाएंगे, आप जा रहे हैं, तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? सारे खर्चे तो मतलब बिहार से तो अकेला मेरा ही सिलेक्शन हुआ, तो उसका खर्चा तो बिहार सरकार तो इतना पीछे है गेम में कि खुद का खर्चा उठाना पड़ रहा है। बाकी तो हरियाणा पंजाब से है तो उनको खर्चा सरकार ही दे रही है, और यहाँ खुद का लगाना पड़ रहा है। अब तक तो आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के खिलाड़ी बन गए और इस सफ़र को तय किया है, तो एक ओलंपिक भी होता है विश्व स्तर पर, तो आपका क्या लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचेंगे आप? जी पहुँचेंगे, ज़रूर पहुँचेंगे, मेहनत करेंगे, वहाँ ज़रूर पहुँचेंगे। जी, ये मनसा है कि हमारे भी एक दिन मैं भारत के लिए गोल्ड मेडल लाऊं ओलंपिक से। जी, मेरा ख्वाहिश है वो ओलंपिक मेडल देना। स्तर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपने रेसलिंग चैंपियनशिप में जगह बनाने वाले दत्तात्रेय जी के पिताजी हैं जनार्दन विश्वकर्मा जी। तो सबसे पहले सर आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को, और आप हमारे यहाँ पधारे इसके लिए आप सबों को भी हमारे तरफ से ये होली का शुभकामना, हार्दिक शुभकामना। जी, आपके पुत्र दत्तात्रेय जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन चुके हैं, और ऐसे क्षेत्र से जहाँ ना खेल के प्रति कोई सुविधा है, ना भावना है, ना लोगों में जागृति है, इस पर आप अपने क्या विचार रखेंगे? हम तो जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम मांग करेंगे कि कोयला से ही हीरा निकलता है,
और ऐसे हीरा को पहचानने के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि को यहाँ से भेजते हैं। तो उन लोगों से यह मांग करेंगे कि ऐसे प्रतिभावान छात्रों को बढ़िया एक मैदान मिले, इन प्लेटफॉर्म मिले। इसको इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए समय समय पर कोई ना कोई कार्यक्रम करवाना चाहिए इन लोगों को। जबकि हमारी इच्छा तो, हार्दिक इच्छा तो नहीं थी कि उस ओर जाए। और वो कौन मैच है जो बहुत खतरनाक है, क्या उसको बोलते हैं, WWE में। तो इसका ज़्यादा ध्यान WWE के तरफ था कि हम जाएं, लेकिन हम उधर से इसको टर्न अप किए और कुश्ती की ओर गया। उत्तर प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी इनको गोल्ड मेडल दिए थे। एक सवाल मेरा अंतिम ये रहेगा आपसे कि यहाँ के गार्जियन लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अपने अनुसार लक्ष्य देते हैं कि हम जो बोलते हैं ये करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, जबकि बच्चों का लक्ष्य कोई और रहता है। तो वैसे गार्जियनों के लिए आप क्या संदेश देंगे? मैं ऐसे अभिभावकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो बच्चा का प्रतिभा को परखें और वो समझें, उसके बारे में वो अध्ययन करें। क्या चाहता है वो, कि वो लड़का क्या चाहता है। अगर उसका लड़का फिल्मी दुनिया में जाना चाहता है तो जाने देना चाहिए। अगर वो संगीत विद्या में जाना चाहता है तो उस ओर मदद करना चाहिए उसको। अगर रेसलिंग में जाना चाहता है तो उस ओर जहाँ तक के बने गार्जियन को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि उसका प्रतिभा समाज के बीच में निखार हो। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दत्तात्रेय जी के जीजा जी हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू जी। तो क्या कुछ कहेंगे, कैसा आप फील कर रहे हैं कि दत्तात्रेय जी आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुके हैं और वैसे क्षेत्र से जहां खेल के प्रति ना कोई सुविधा है, ना जागृति है और कोई ऐसी बात ही नहीं है जो खेल के प्रति यहाँ जागरूकता हो, इस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही गर्व की बात है हमारे परिवार के लिए, प्लस जो भी जहाँ से ये बिलोंग करते हैं उस क्षेत्र के लिए, उस ज़िला के लिए और उस राज्य के लिए। एक छोटे से स्तर और एक छोटे से गांव से निकलकर सीधे अंतर्राष्ट्रीय सिलेक्शन के लिए जाना एक बहुत बड़ी बात है, जहां पे बिहार सरकार की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है। ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स इनके अलावा हैं जो ऐसे ही मतलब कि उनका भविष्य बर्बाद हो जाता है। देखिए, मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि बिहार, जैसे बिहार बोलते हैं तो बिहार में कोई चीज़ का कमी नहीं है। कमी है तो बस सिस्टम का। ऐसा नहीं है कि बिहार में फ़ंड नहीं आता है, टैक्स नहीं लोग भरते हैं, सब कुछ है। प्रॉब्लम है सिस्टम में गड़बड़ी। दत्तात्रेय जी के बड़े भाई हैं तो हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आपके भाई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुके हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आप? अल्हड़ तो बचपन से ही है जी, बदमाशी तो बचपन से करते आ रहा है। इसका यही बदमाशी देख के ये वहाँ तक वो पहुँचा है जी। काम बिगाड़ने में सबसे पहले रहा है ना, लेकिन इस बार काम बनाया है। पूरा इनका शिकायत आप कर रहे हैं? नहीं, शिकायत नहीं है ये जी, तारीफ हो रहा है इसका, है ना। बिगाड़ते हुए आप क्या शुभकामनाएं देंगे इनको? और ऊपर तक, आगे तक जाइए। आपका भी तो बॉडी सोडी सब ठीक ठाक लग रहा था, आप काहे नहीं ट्राई किए? नहीं तो सब अगर पहलवानी करेंगे तो बिजनेस फिर कौन करेगा ना, बिजनेस। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दत्तात्रेय जी के माता श्री हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज आपके पुत्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुके हैं और इनका पूरे विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र स्तर पे चर्चा है, तो क्या कुछ कहेंगे अपने पुत्र के बारे में आप? ये खेलता बहुत अच्छा है और मेहनत खूब करता है जी, मेहनती लड़का है। तो क्या इनको शुभकामनाएं देंगे आप आगे बढ़ने के लिए? मेरा तो शुभकामना हमेशा इसके साथ है कि हमेशा आगे बढ़ेगी। क्या आपने कभी ऐसा उम्मीद किया था कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन पाएंगे? एक बार नेशनल खेल चुका है, इसीलिए उम्मीद किए कि ये आगे भी बढ़ेगा। तो आप किस प्रकार से इनका सहयोग करती थी? खेलने देती थी, मारती पीटती थी? नहीं, मारपीट हम कभी किसी बच्चे को नहीं किए हैं जी। हमेशा सहयोग किए हैं। किस प्रकार से सहयोग करती थी? वो जैसा चाहे वैसा
खेलो भाई फ्री है हमारे तरफ से, लेकिन गलत कभी मत करना। हमारे क्षेत्र में एक से एक बढ़कर के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और एक राष्ट्र स्तर के भी खिलाड़ी हैं। कुश्ती चैंपियनशिप के राष्ट्रीय पहलवान शुभम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी ये चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो छोटे छोटे बातों पे गौर करके आगे बढ़ाती है। अच्छा सर, हमको ये बताइए कि आप खेल के प्रति इतना जागरूक रहते हैं और आप जैसे तमाम खिलाड़ी इस क्षेत्र से निकल रहे हैं, है ना, और खेल की यहाँ सुविधा नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? सर, पहला बात तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे विधायक प्रतिनिधि जीतन राम मांझी पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनका कभी गौर नहीं हुआ कि इमामगंज में एक स्टेडियम भी बने या इमामगंज में बच्चों को प्रोत्साहन के लिए कुछ खेल सामग्री हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करते रहे कि बच्चे आगे बढ़ते रहे। हमारे मोनू भाई अभी इंटरनेशनल खेलने जा रहे हैं किर्गिस्तान, लेकिन आज तक न्यूज़ वायरल तो हुई होगी, लेकिन आज तक कोई प्रतिनिधि कॉल भी नहीं किया कि आप जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उसका क्या सॉल्यूशन है क्या नहीं है, आज तक कोई पूछा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे सांसद सुशील सिंह, वो भी 2 या 3 बार के सांसद रह चुके हैं, आज तक हमारे क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया, क्योंकि यहाँ से बहुमत से वो जीतते हैं। जीतन राम मांझी भी तो हैं जी, उनका भी बात बोल रहा हूँ मैं, सांसद को बोल रहा हूँ, जीतन राम मांझी, दोनों इस क्षेत्र के हैं और क्षेत्र के विकास के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा, इस बार अगर वो क्षेत्र के विकास के लिए एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कुछ ऐसा मैदान नहीं बनाते हैं तो अगला इलेक्शन आने में थोड़ा कठिनाई होगी, जीतने में कठिनाई। इलेक्शन तो आएगा लेकिन जीतने में कठिनाई। जी, जीतने में कठिनाई होगी। अच्छा, हम एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि आपकी उम्र कितनी है और वेट कितना है? मेरा उम्र 20 साल है और वेट है 110 kg। अच्छा, आपने कितने पुरस्कार को अब तक जीते हैं, कितने अवार्ड को? अभी तक हमने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 6 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम दोनों ही क्षेत्र के वरिष्ठ खिलाड़ी से हम बात कर रहे थे, एक रेसलिंग में, एक कुश्ती चैंपियनशिप में है, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, राष्ट्रीय खिलाड़ी सर। तो ये कुछ क्षेत्र के भी मुद्दे पर अपनी बात बता रहे थे कि इतनी प्रतिभा हमारे क्षेत्र के खिलाड़ियों में, लेकिन उनको ऊपर तक जाने में बहुत सी कठिनाई होती है। उसकी वजह है कि तमाम जनप्रतिनिधि हैं और बड़े बड़े नेतागण हैं, उसके बाद भी इनको सुविधा नहीं दे पाते। एक भी खेल का मैदान नहीं है और कोई खेल की यहाँ सुविधा नहीं है, यानी कोई जागरूकता नहीं है। तो हम सरकार से भी मांग करेंगे कि इस खेल भावना को बढ़ाने के लिए आप यहाँ कोई सुविधा उपलब्ध कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए सच बिहार न्यूज़ 18 और मैं एस एस रिजवी।